नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं अर्थशास्त्र। जी हाँ साथियों, आज से हम अर्थशास्त्र वाले इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानियाँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक से संबंधित सभी विषय आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए और उनका अध्ययन कीजिए, उनको लिखिए और लिख करके अपने विद्यालय में भी आपको जब भी आवश्यकता होगी विद्यालय की सूचना पर आपको जमा करना होगा। पालमपुर गांव की कहानियाँ अध्याय 1 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है उत्पादन की आवश्यकता है। तो उत्पादन की जो आवश्यकता है इसका उत्तर हो जाएगा भूमि। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दवाला उपरोक्त सभी, मतलब यहाँ पर परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण है ना। इसके बाद में दूसरा हमारा है तीसरा भूमि मापने की इकाई है। तो भूमि मापने की इकाई जो है वो है हेक्टेयर। भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ, ब वाला उत्तर हो जाएगा 1960 में हरित क्रांति का उदय हुआ। इस तरह से हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद में हमारे आते हैं सत्य और असत्य वाले प्रश्न। सत्य की यदि हम बात करें तो पहला वाला हमारा जो प्रश्न है स्थायी पूंजी के उदाहरण है औजार, मशीन, भवन, सत्य है। फिर है खेती पालमपुर की मुख्य क्रिया है, सत्य है। पालमपुर के निकट कस्बे का नाम शाहपुर था, ये भी सत्य है। और पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, ये भी सत्य। मतलब हमारे चारों जो प्रश्न है वो सत्य हैं। इस तरह से हम देखें, आगे बढ़ें। खाली स्थान की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न की ओर हम चलें यदि, तो हमारा पहला प्रश्न है जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसे कहते हैं छोटे किसान कहते हैं उसे। अगला हमारा है पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय है। तो पालमपुर गांव का जो मुख्य व्यवसाय है वो है कृषि। फिर हम देखें अगला, पालमपुर गांव में बरसात में लोग रिक्त स्थान उगाते हैं। तो पालमपुर गांव में बरसात में लोग ज्वार और बाजरा उगाते हैं। अगला है करीम ने रिक्त स्थान केंद्र खोल रखा है। तो करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। इस तरह से हमारे रिक्त स्थान खाली स्थान वाले प्रश्न पूरे होते हैं। अब लघुत्तरीय प्रश्न में देखें, पालमपुर गांव में कृषि कार्य क्या था, उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है, हरित क्रांति क्या है, इसी तरह कुटीर उद्योग क्या है और कच्चा माल क्या है। आइए अब इन प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। पालमपुर गांव में कृषि कार्य क्या था, इसको हम देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। पालमपुर के समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। इस तरह से अगला प्रश्न हमारा है उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है। उत्पादन के लिए आवश्यक है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न 4 चीज़ें आवश्यक है। नंबर 1 भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन। नंबर 2 श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। नंबर 3 भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। नंबर 4 मानव पूंजी। इस तरह से यह वाला प्रश्न हमारा समाप्त होता है। अगला आ जाएगा हमारा हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति की बात करें, देश में कृषि कार्य में आधुनिक नवीन वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। 1960 के दशक के अंत में भारतीय कृषि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति नाम दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है कुटीर उद्योग क्या है। आइए इसे जानते हैं। कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों को कहते हैं जिनमें उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन अपने घर में ही किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योगों कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के माध्यम से अपने घरों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे पापड़ बनाना, खिलौने, चटाई व झाड़ू बनाना आदि। ठीक है। इस तरह से अगला प्रश्न हमारा
कच्चा माल क्या है? कच्चा माल उन मूल द्रव्यों को कहते हैं जिनका उपयोग विविध शिल्पों में उत्पादन कार्य के लिए होता है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी कच्चा माल कहलाती है। इस तरह से अब हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की चर्चा यदि हम आपसे करें तो पहला हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, पालमपुर गांव की कहानी का वर्णन कीजिए। उत्पादन के कौन कौन कारक हैं? भारतीय कृषि को समझाइए। उत्पादन के क्या उद्देश्य हैं समझाइए। और खेती के लिए आधुनिक व पारंपरिक तरीकों में क्या अंतर है ये भी हमको समझाना होगा। तो ये हमारे बड़े प्रश्न है दीर्घोत्तरीय, इससे थोड़े इनके बड़े उत्तर होंगे। आइए देखते हैं पालमपुर गाँव की जो कहानी है इसका वर्णन हम देखते हैं। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या की 1/3 है और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं। अधिकांश घरों में बिजली है, खेतों में सभी नलकूप बिजली से चलते हैं। यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर हैं की जाते हैं। और पालमपुर गांव की कहानियों से हमें विदित होता है, हम सीखते हैं कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्पादन के कौन कौन से कारण है? तो उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। नंबर 1 भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज आदि। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है और प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। इसके बाद भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आघात। भौतिक पूंजी के अंतर्गत स्थायी पूंजी व कार्यशैली पूंजी भी शामिल है। इस तरह से अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय कृषि को समझाइए। तो भारतीय कृषि को समझते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 75% लोग गाँव में निवास करते हैं एवं उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में HYB इन बीजों से ही एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। इसके परिणामस्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। रासायनिक खाद, कीटनाशकों के प्रयोग, उच्च बीजों की प्रजाति, उर्वरकों के प्रयोग से भारतीय कृषि में काफ़ी प्रगति हुई है। अगला प्रश्न है, उत्पादन के क्या उद्देश्य हैं और समझाइए। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी अधिक आवश्यक है। खेती के लिए आधुनिक और पारंपरिक तरीकों में क्या अंतर है समझाइए। आइए इस प्रश्न का उत्तर हम देखते हैं। तो खेती के लिए आधुनिक और पारंपरिक तरीकों में अंतर निम्न है। आधुनिक और पारंपरिक तरीके, पहले हम आधुनिक के बारे में बताएंगे फिर पारंपरिक। तो आधुनिक तरीके के अंतर्गत कृषि कार्य नई मशीनों, तकनीकों द्वारा किया जाता है और परंपरागत कृषि में अधिकतर कृषि कार्य मजदूरों द्वारा किया जाता है। आधुनिक कृषि में इसमें रासायनिक उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें जैविक खाद एवं बीजों का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, उत्पादन अधिक होता है आधुनिक कृषि में, जबकि पारंपरिक में उत्पादन सीमित या कम होता है। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके कार्य जल्दी समाप्त हो जाता है अर्थात समय की बचत होती है। और परंपरागत तरीकों से कीजिए जो कि कार्य किए जाते रहे हैं उसमें कृषि में अधिक समय लगता है। आधुनिक तरीकों से के प्रयोग से भूमि की उर्वरकता शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही है और जैविक उर्वरकों के प्रयोग से शक्ति बढ़ रही है। इस तरह से ये अंतर के साथ में हमारा आज का जो अध्याय है समाप्त होता है। अगला अध्याय जो हमारा है उसके लिए हम बहुत जल्दी आपके बीच में उपस्थित होने वाले हैं। अगला अध्याय हमारा संसाधन के रूप में लोग होगा और इस तरह से आज का ये भाग हमारा समाप्त होता है। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों साथियों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से घर रह कर के ही अब आपको पढ़ाई करनी होगी। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल पर जरूर बने रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देते रहिए।